बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। कौम आद एक अरब कौम थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त में से थी और जज़ीरतुल अरब के जनूब में आबाद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने मजबूत और सेहतमंद जिस्म से नवाजा था। ये कौम शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला थी। अल्लाह ताला ने इन्हें तौहीद की दावत देने के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर उन्होंने शिरक और बुत परस्ती को ना छोड़ा तो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए। ये एक तरक्की याफ्ता कौम थी जो एक भरपूर तहजीब रखती थी। इनके शहर आबाद थे और ज़मीनें खजूर के दरख्तों और बागों से भरी हुई थी। सूरह फजर की आयत नंबर 8 में इनके एक शहर के बारे में आया है जिसका तर्जमा यह है कि किसी सरजमीन में इस जैसा शहर नहीं बनाया गया। कौम आद के लोग खजूर के बागात वाले और खेती बाड़ी करने वाले थे और उन्होंने अपने लिए पत्थरों से मजबूत बड़े घर बनाए हुए थे। अल्लामा कर्तबी ने कहा है कि हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इनमें से लंबे कद का आदमी 500 ज़रा का और इनमें से छोटे कद का आदमी 300 ज़रा का होता था। कुरान करीम में इनको ज़ातुल उमाद यानी सतूनों वाले फरमाया गया है, क्योंकि ये लोग सतून खड़े करके इनके ऊपर मकान बनाते थे। ये भी हो सकता है कि इनके लंबे कद की वजह से इनको सतून वाला कहा गया हो। कुरान करीम में कौम आद के अजाब से मुतालिक ये मालूम होता है कि कौम आद को खुश्क साली का सामना करना पड़ा और तवील अरसे तक बारिश ना हुई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि अगर वो तौबा कर लें तो खुश्क साली ख़त्म हो जाएगी और उनकी नेमतों में इजाफा भी होगा, लेकिन वो अपनी ज़िद और हट धर्मी से बाज ना आए। एक दिन कौम आद के लोगों ने देखा कि आसमान पर काले और गहरे बादल छाए हुए हैं। वो ये समझे कि शायद बारिश होने वाली है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें खबरदार किया ये तूफ़ान अज़ाब खुदाबंदी की निशानी है, लेकिन इनकी कौम ना मानी बल्कि खुश होती रही कि अब ये खुश्क साली दूर हो जाएगी। चुनाचा उसके बाद तेज़ आंधी चली और उसने तमाम चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंका और सब कुछ तबाह हो गया। कौम आद के जिस्म की मजबूती और बुलंदो बाला इमारतें उन्हें अजाब से नहीं बचा सकीं। ये आंधी 7 रातें और 6 दिन मुसलसल चलती रही। कुरान ने इस कौम के रहने की जगह को अहकाफ कहा है। एक आयत का तर्जमा है कि और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में हदायत की। अहकाफ हकफ की जमा है और अरब रेत के बल खाते हुए टीले को हकफ या अहकाफ कहते हैं। बाज़ ने कहा है कि अहकाफ से मुराद छोटे छोटे पत्थर हैं जो रेगिस्तान में हवा के साथ उड़ते हैं। कौम आद की सरजमीन को इसीलिए अहकाफ कहा गया है कि वहाँ रेगिस्तान में हवा के साथ पत्थर उड़ते थे। ये इलाका जजीरा नुमाए अरब के जनूब में यमन और ओमान के दरमियान सहराए अल-रुबा अल-खाली में वाक़या है और ओमान के ज़ेरे इंतज़ाम है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल-अहकाफ अर्ज़ महरा और ओमान के दरमियान एक वादी है, जबकि इब्ने इसहाक़ के मुताबिक अहकाफ ओमान से लेकर हज़रे मौत तक एक वादी है। शहर महरा में अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक बाज़ार भी लगा करता था। मशहूर साहबी रसूल हज़रत उला हज़रमी का ताल्लुक़ भी इसी इलाके से था, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन के गवर्नर की तरफ दावती ख़त देकर भेजा और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके में ज़कात सदक़ात की वसूली की ज़िम्मेदारी अला अल हज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सुपुर्द फरमाई थी।